नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या गणित और भौतिकी पढ़े बिना आप इंजीनियर बन सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग की डिग्री उसे दी जा सकती है जो गणित और फिजिक्स का छात्र ना रहा हो? अगर दी जा सकती है तो इतनी मेहनत ही क्यों करनी है? क्यों ना जो छात्र आर्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी इंजीनियरिंग और साइंस की डिग्री दे दी जाए, आर्ट्स की डिग्री ही खत्म कर दें। यही नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी जो मांगे वो डिग्री दे दी जाए। वैसे भी बेरोजगारी के आलम में डिग्री का अब क्या काम? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए पात्रता के हैंडबुक में लिखा है कि 14 विषय दिए गए हैं और कहा गया है कि जो छात्र इन 14 में से किन्हीं 3 विषयों में कम से कम 45% अंक ला चुके हैं उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, जो लगातार शिक्षा के मामले पर रिपोर्ट करती रहती हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से किसी 3 में आप पास हो 12वीं में तो इंजीनियरिंग में नामांकन हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में 45% लाते हैं आप तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। गणित और भौतिकी में पास होने की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार सवाल पूछे जाने पर AICTE ने कहा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल के लिए यह छूट है, लेकिन हैंडबुक में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है कि सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यह छूट दी गई है। आप सिर्फ किन्हीं 3 विषयों में पास हो। पहले गणित और भौतिकी में पास किए बगैर किसी का इंजीनियरिंग में नामांकन नहीं हो सकता था। AICTE ने कहा है कि ये नियम संस्थानों पर अनिवार्य नहीं है, मगर इन नियमों से छात्रों के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड में अवसरों की खिड़कियां खुल जाएंगी। रितिका चोपड़ा की आज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के साथ काम करने वाले 2 बड़े वैज्ञानिकों ने AICTE के इस फैसले के खिलाफ अपनी राय दी है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक्सप्रेस से कहा है कि बिना गणित और भौतिकी के छात्रों को इंजीनियरिंग में नामांकन देने की रियायत ठीक नहीं होगी। आप इसकी कमी ब्रिज कोर्स से पूरी नहीं कर सकते हैं। गणित और भौतिकी की शुरुआती पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक और वैज्ञानिक VK सारस्वत ने कहा है कि यह गलत दिशा में लिया गया कदम है। सारस्वत DRDO के प्रमुख रह चुके हैं। AICTE के फैसले पर बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजुमदार शॉ ने कहा था कि वह बदलाव बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकता है, लेकिन बिना गणित की पृष्ठभूमि के आप पढ़ाई तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपके अवसर सीमित हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों सीटें खाली हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भरने के लिए, कमाने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है, ताकि इंजीनियर बनने की लालच में छात्र नामांकन करा लें, पैसे दे दें। कुछ छात्र बेशक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर यह पैसा कमाने की होड़ में बदल गया, जो कि बदलेगा ही, तब गणित और भौतिकी की कम समझ रखने वाले छात्र नामांकन तो ले लेंगे मगर आगे जाकर फेल कर जाएंगे। वैसे इंजीनियरिंग की सीटें इसलिए भी खाली हैं क्योंकि लाखों की फीस के बाद भी नौकरियां नहीं हैं। ज्यादातर कॉलेज तो खराब ही हैं, मगर यह आइडिया कमाल का है कि इंजीनियर बनने के लिए गणित और भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहे तो एक दिन उन्हें भी डॉक्टर और इंजीनियर घोषित कर दिया जाएगा जिनके पास MBBS BTech की डिग्री नहीं होगी। वैसे भी जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चल रहा है तो यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, लेकिन अभी भी कुछ युवाओं के जहन में यह बात है कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है और उसके होने का मकसद क्या होता है। आप निराश हैं तो अशोका यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर आइए। इसका नाम है द एडिक्ट। यह यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा चलाया जा रहा एक स्वतंत्र अखबार है जिसका काम है यूनिवर्सिटी के बनने की प्रक्रिया की बातों को दर्ज करना, भीतर क्या क्या हो रहा है सब लिखना और निर्भीकता से दर्ज करना। इतना साहसी तो आज भारत का कोई अखबार और चैनल नहीं बचा है। आप द एडिक्ट की इस रिपोर्ट को पढ़कर समझ सकते हैं, जिसमें प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के कारणों की रिपोर्टिंग की गई है। इस पर लिखा है कि सूत्रों से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि अगर प्रोफेसर मेहता इस्तीफा दे देते हैं तो यूनिवर्सिटी को अपने विस्तार के लिए प्लॉट आसानी से मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी के 4 साल के ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स को मान्यता भी मिल जाएगी।
यह भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने रिपोर्ट के छपने तक छात्रों से इस्तीफे पर बात नहीं की। दी एडिक्ट ने वाइस चांसलर से बयान के लिए उनके दफ्तर से संपर्क भी किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर छात्रों ने मांग की कि इस्तीफे को लेकर और जानकारी दी जाए और उस पर 270 छात्रों ने दस्तखत किए। फिलहाल इस मांग पत्र पर 800 से अधिक दस्तखत हो चुके हैं। यह समाचार पत्र किसी भी यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए उदाहरण बन सकता है। वे अफसोस कर सकते हैं कि काश अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर वे भी इस तरह से लिख बोल पाते और इससे संवाद और लोकतंत्र की प्रक्रिया ही बेहतर होती। किसी को खतरा नहीं होता है। अच्छी बात है कि अशोका यूनिवर्सिटी ने अभी तक दी एडिक्ट को ब्लॉक नहीं किया है। यह बताता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनने की प्रक्रिया थी, शायद हो भी सकती है, जिस पर किसी की नजर पड़ गई। अच्छा लगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे पर बेबाक तरीके से अपने अखबार में लिखा है। लिखने से पहले वाइस चांसलर से संपर्क किया है और वो बात लिख दी है जो कही नहीं जा रही है। क्या वाकई प्लॉट के लिए एक प्रोफेसर को निकाल दिया गया या निकाले जाने की परिस्थिति बना दी गई? जैसा कि कॉरपोरेट जगत की अच्छी भाषा के जरिए यह सब कह दिया जाता है, निपटा दिया जाता है। यह भी जानने लायक बात है कि अशोका यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से पहले छात्रों ने प्रोफेसर मेहता के पक्ष में बयान जारी किया। हम यूनिवर्सिटी इसीलिए तो जाते हैं कि वहां कहने, बोलने, लिखने, पढ़ने का माहौल कम से कम गोदी मीडिया जैसा ना हो। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बयान ही नहीं जारी किया, बल्कि 2 दिनों से प्रोफेसर मेहता के इस्तीफे की वापसी को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। कुछ घंटों का प्रदर्शन करते हैं। कोविड के कारण कैंपस में छात्रों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि सिवाय एक के कोई भी फैकल्टी मेंबर कैंपस के भीतर उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ, पर फैकल्टी ने अपना समर्थन जरूर दिया। छात्रों ने दोपहर बाद ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड भी चलाया, #अशोका विद PBM प्रताप भानु मेहता। आज के प्रदर्शन के लिए जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें लिखा है कि वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की जाती है, यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के साथ बातचीत की मांग की जा रही है और 2 दिनों से अशोका यूनिवर्सिटी के भीतर बैनर, पोस्टर लेकर ये छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसी परंपरा है कि छात्रों का अखबार हो और उसमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ खबर छपे। ऐसा ही एक समाचार पत्र मैंने येल यूनिवर्सिटी में देखा था। पहली ही खबर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ थी। भारत भले ही सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता हो, खुद को विश्व गुरु कहलाना चाहता हो, लेकिन ऐसी प्रक्रिया और परंपरा से घबराता भी है। लेकिन यह अजीब बात है कि प्लॉट के लिए किसी प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ा है। दी एडिक्ट पर यह समाचार पढ़कर लगा कि कहानी अशोका यूनिवर्सिटी की नहीं है,